ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। जिस तरह किसी भी सब्जी में तड़का उस बेस्वाद खाने को लजीज बनाता है, उसी तरह कभी कभी थोड़ा सा दुहक भी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुहक नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए दुहक आने पर इस सप्ताह खुद को शांत रखते हुए जितना संभव हो स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। इस हफ्ते घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना ही इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चंद्र राशि से शनि के आपके 11वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह की करियर भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वही विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिल होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। उपाय: मंगलवार के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। वृष राशि। चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में विराजमान होने पर इस राशि के बुजुर्ग लोगों या गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए ज्यादा वजन उठाने से बचें और अंदरूनी शांति के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े या सुने। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो सकेगा। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामने करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आए और उसी दिशा में प्रयास करें। चंद्र राशि से केतु के 5वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें और उनके विचारों को भी जरूरी महत्व दें। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को और खिसकते दिखाई देंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा और आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर प्रयास कर पाएंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के कई जातक पिछली गलतियों से भी सीख न लेते हुए पुनः उन्हें दोहराने का कार्य करेंगे, जिसके कारण उन्हें अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस बात को याद रखें कि असफल होकर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। उपाय: शुक्रवार के दिन वृद्ध महिला को सफेद रंग के वस्त्रों का दान करें। मिथुन राशि। दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी जिंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास होंगे। इस सप्ताह आपको इस बात को भली भांति समझने की जरूरत होगी कि जीवन के बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही हमारे काम आता है। चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में उपस्थित होने के कारण इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत होगी। हालांकि आशंका है कि इस ओर काम करते हुए आपको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ इस सप्ताह सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करते दिखाई देंगे। संभावना है कि इसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने और घरेलू मुद्दों पर अपनी सलाह देने का अवसर मिलेगा। आप इस समय घर के छोटे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी सफल होंगे।
आप अक्सर अपने दोस्तों के लिए जरूरत से ज्यादा करते दिखाई देते हैं। यदि इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर विदेश जाने का अवसर मिले तो इस सप्ताह उसे लेकर अपने परिवार से बात करके ही किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि संभव है कि इसी बीच घर पर किसी जरूरी कार्य में आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके चलते आपको बीच यात्रा से ही वापस आना पड़ेगा। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवत परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। उपाय: रोज 23 बार बुधाय नम का जाप करें। कर्क राशि: इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खानपान का अपना डाइट प्लान लें। चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको धन की कमी खल सकती है, जिसके कारण जो लोग अब तक पैसे को बेवजह के खर्चों पर बर्बाद कर रहे थे, उन्हें अब धन की जीवन में असल अहमियत समझ आ सकती है। आशंका है कि इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, परंतु इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप पहले ही खर्च कर चुके होंगे। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती है। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। यदि आपको कार्यक्षेत्र पर पूर्व के किसी कार्य को पूरा करने में कोई बाधा आ रही थी तो इस सप्ताह आप उसे अपनी समझ से बेहद आसानी से दूर करते हुए सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी ही, साथ ही आप दूसरों के बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित भी कर सकेंगे। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवत परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। उपाय: रोज 11 बार सोमाय नम मंत्र का जाप करें। सिंह राशि: चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से यह सप्ताह यूं तो आपके स्वास्थ्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, परंतु चेहरे पर किसी भी तरह की सामग्री लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं गले से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भ्रामरी योग का अभ्यास करना भी आपके लिए बेहद जरूरी व उत्तम सिद्ध होने वाला है। अगर आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि उनके साथ आपका विचारों का मतभेद उत्पन्न हो, जिससे आप अपना धैर्य खोते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी, इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में विराजमान होने से यह सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं, तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की जरूरत पड़ सकती है। उपाय: रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि: इस सप्ताह सब कुछ होते हुए भी आप खुद को भावनात्मक तौर पर कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि संभव है कि बाहर से बेशक आप सामान्य दिखाई दें, परंतु अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या है, ये सोच सोचकर अनिश्चित और बेचैन रहेंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह वैवाहिक जातकों को अपने ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ हो सकेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही कई प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको निजात मिल सकेगी। ऐसे में इस धन को सही जगह पर निवेश करते हुए आपको सोचने का समय लेने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप खुद को हानि पहुंचा सकते हैं।
इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिस पर आपको अपना बहुत धन खर्च करना होगा। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्यक्षेत्र पर जरूरी ध्यान दे पाने में खुद को असमर्थ पाएंगे। चंद्र राशि से शनि के छठे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में फोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय: रोज प्राचीन ग्रंथ नारायणीयम का पाठ करें। तुला राशि। चंद्र राशि से राहु के छठे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी परेशानी आएगी। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर संतुलित आहार लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो, जिसका खामियाजा आपको आने वाली किसी परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। उपाय: मंगलवार के दिन केतु के लिए यज्ञ हवन करें। वृश्चिक राशि। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि आपको अचानक से कोई ऐसा अनदेखा मुनाफा भी मिले जिसकी आपने अभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसे में इस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी जरूर इस्तेमाल करें। चंद्र राशि से केतु के 11वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिस दौरान आपको पारिवारिक शांति के साथ साथ सदस्यों के बीच भाईचारा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही आपके माता पिता भी आपके स्वभाव से प्रसन्न नजर आएंगे। वो जातक जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें इस सप्ताह अपने साझीदार पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि आपका पार्टनर किसी कारणवश आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपको आर्थिक हानि भी होगी। इस सप्ताह आपको पढ़ाई के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। धनु राशि। चंद्र राशि से राहु के 4थे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खानपान से भी वंचित कर सकता है। चंद्र राशि से बृहस्पति के 6ठे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा ला सकता है। ऐसे में अपने धन को सही जगह पर निवेश करें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए धैर्य का परिचय दें, क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग शांत होगा तभी आप अपने लिए कोई सही और बेहतर निर्णय ले सकेंगे।
आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। घर परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य हानि संभव है, जो आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का भी मुख्य कारण बनेगा और आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर योगदान देने में असमर्थ महसूस करेंगे। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर को भी बाधित करने का कार्य करते हुए आपकी चिंताओं में वृद्धि ला सकता है। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाए। उपाय: रोज 21 बार गुरुवे नम मंत्र का जाप करें। मकर राशि। चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह सब कुछ होते हुए भी आप खुद को भावनात्मक तौर पर कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि संभव है कि बाहर से बेशक आप सामान्य दिखाई दें, परंतु अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या है, ये सोच सोचकर अनिश्चित और बेचैन रहेंगे। चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में विराजमान होने पर आपके आर्थिक भविष्यफल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना ही दे और ना ही किसी से उधारी लें, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। घर के बच्चों के साथ पूर्व की किसी बात को लेकर चल रही अनबन आप इस सप्ताह दूर करने में सफल रहेंगे। इसके चलते आप उन्हें किसी पिकनिक या बाहर घुमाने ले जाने का प्लान करते भी दिखाई देंगे। आपके इस प्रयास को देख घर के अन्य बड़े सदस्यों को अच्छा लगेगा। ये समय आपके आत्माकलन और अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों को समझने और उनसे सीख लेने की ओर इशारा कर रहा है, परंतु करियर में दूसरों से आगे निकलने की होड़ आपको ऐसा करने से रोकेगी, जिसके नकारात्मक असर के चलते आप पुनः पिछली गलतियों को दोहराते दिखाई देंगे। इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, परंतु बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। उपाय: रोज 44 बार मंदाय नम मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि। चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपको अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी, जिसके कारण आपको दवाई भी खानी पड़ सकती है और इस कारण आपका स्वाद और स्वभाव सामान्य से कुछ खराब होने की आशंका रहेगी। चंद्र राशि से राहु के दूसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। वो जातक जो अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेल कूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। उपाय: शनिवार के दिन गरीब लोगों को दही चावल का दान करें। मीन राशि। इस हफ्ते आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका न के बराबर ही रहेगी, जिसके चलते अधिकांश समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में विराजमान होने पर आप भौतिक और मानसिक दोनों पक्षों से सबल रहेंगे और ऊर्जा के साथ एक उत्तम और स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में उपस्थित होने की वजह से हालांकि आपको कुछ घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेते रहें ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाए। इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं, उनके बारे में जल्दबाजी न दिखाते हुए तसल्ली बख्श गहराई से जानने की कोशिश करें।
क्योंकि अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे। इस पूरे ही सप्ताह आपके शत्रु सक्रिय होंगे और समय समय पर आपकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए वो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करते दिखाई देंगे। इससे आप खुद को करियर में आगे बढ़ाने में असमर्थ होंगे। साथ ही आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। उपाय: शनिवार के दिन भगवान काल भैरव के लिए यज्ञ हवन करें।